भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां आगे का मार्ग धुंध से ढका हुआ प्रतीत हो, जब तुम्हारे अपने ही विचार तुम्हारे विरुद्ध खड़े दिखाई दें, जब मन प्रश्नों से भर जाए पर उत्तर कहीं दिखाई न दें, तब समझो कि ये अंत नहीं, ये तुम्हारी आंतरिक यात्रा का आरंभ है। मनुष्य अक्सर बाहर मार्ग खोजता है, वो लोगों से पूछता है, परिस्थितियों को दोष देता है, समय को कोसता है। परंतु मैं कहता हूं, हर प्रश्न का जन्म भीतर होता है और हर उत्तर भी भीतर ही छिपा होता है। तुम जब अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाते हो, तब तुम्हें लगता है कि संसार ने तुम्हें घेर लिया है, पर वास्तव में तुम्हें तुम्हारे ही भय, तुम्हारी ही आशंकाएं बांध लेती हैं। हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब एक क्षण ठहर जाना। भागने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति कठिन समय में भागता है, वो समस्या से नहीं, स्वयं से भागता है। और जो स्वयं से भागता है, वो जीवन भर शांति नहीं पा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, रुक जाओ, गहरी श्वास लो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। वही धड़कनें तुम्हें ये स्मरण कराएंगी कि जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। जब धुंध छा जाए और दृष्टि कुछ भी स्पष्ट न देख पाए, तब आंखों से नहीं, विश्वास से देखो। क्योंकि आंखें केवल दृश्य देखती हैं, पर विश्वास अदृश्य सत्य को पहचानता है। तुम्हें ये भ्रम होता है कि मैं कहीं दूर हूं, मंदिरों में, आकाश में, किसी प्रतिमा में, पर मैं तुम्हारे प्रत्येक श्वास में उपस्थित हूं। तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी आशा में, हर अधूरे स्वप्न में मैं ही छिपा हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, वो कभी अकेला नहीं होता। उसका आत्मबल उसके साथ चलता है, और जहां आत्मबल होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। तुम्हारा मौन मुझे सुनाई देता है। तुम्हारी वो पुकार भी मुझे सुनाई देती है, जो तुमने शब्दों में कभी व्यक्त नहीं की। जब संसार तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तब विचलित मत होना। हर व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष की गहराई नहीं समझ सकता। लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, पर उसके पीछे की तपस्या नहीं। वे तुम्हारी शांति देखते हैं, पर उसके पीछे के तूफानों को नहीं जानते। पर मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे भीतर के प्रत्येक कंपन से परिचित हूं। हे अर्जुन, जीवन सीधी रेखा की भांति नहीं चलता। वो समुद्र के समान है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी स्थिर, कभी लहरों से भरा हुआ। यदि तुम हर लहर से डर जाओगे, तो तट तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा कर्तव्य लहरों को रोकना नहीं, बल्कि उन पर संतुलन बनाकर पार जाना है। और जब संतुलन डगमगाने लगे, तब मेरी ओर देखना। मेरा स्मरण तुम्हारे भीतर स्थिरता का दीपक जला देगा। जब तुम्हारा आत्मबल कमजोर पड़ने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा का होता है। अक्सर मन उसी समय हार मान लेता है, जब विजय केवल एक कदम दूर होती है। इसलिए टूटो मत। उस अंतिम क्षण में भी यदि तुम धैर्य रख सको, तो वही धैर्य तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सहनशीलता है। सहना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकता है, वो बाहरी तूफानों से कभी नहीं डरता। मन की स्थिरता से ही स्पष्टता जन्म लेती है। जब मन शांत हो जाता है, तब विचारों की भीड़ स्वयं छट जाती है और सत्य का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगता है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ तुरंत समझ आ जाना चाहिए। जीवन एक पाठशाला है, हर दिन एक नया अध्याय है। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हें पहले उस उत्तर के योग्य बनना होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही समझ को परिपक्व होने में समय लगता है। जब तुम थक कर बैठ जाओ और कहो अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूं, बस एक और कदम। वही एक कदम तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। तुम्हें संपूर्ण मार्ग देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अगला कदम स्पष्ट होना पर्याप्त है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिनाई के मध्य भी तुम ये जानो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक व्यापक और सुंदर है।
जो आज तुम्हें बोझ प्रतीत होता है वही कल तुम्हारी शक्ति का आधार बनेगा। इसलिए हे अर्जुन, जब जीवन तुम्हें रोक दे, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब भीतर से टूटने की अनुभूति हो, तब भागना मत, मौन में उतर जाओ, अपने भीतर आओ, मुझे पुकारो। मैं शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरूंगा, और तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मार्ग बाहर नहीं खोया था, तुम्हारी दृष्टि भीतर से धुंधली हो गई थी। जैसे ही तुम्हारा विश्वास जागेगा, धुंध स्वयं हट जाएगी, और तब तुम समझोगे गिरना आवश्यक नहीं था, भटकना आवश्यक नहीं था, आवश्यक केवल इतना था कि तुम मुझसे जुड़ जाओ। यही जीवन का प्रथम रहस्य है। मार्ग तब प्रकट होता है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब वो मुझसे जुड़ता है। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, धैर्य की होती है। वो हर प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहता है, हर पीड़ा का अंत तुरंत चाहता है, हर संघर्ष का परिणाम तुरंत चाहता है। परंतु प्रकृति का नियम है, जो भी गहरा और स्थायी होता है वो धीरे धीरे ही जन्म लेता है। बीज रातों रात वृक्ष नहीं बनता, और आत्मबल एक दिन में प्रकट नहीं होता। जब तुम्हारा मन व्याकुल होता है तब विचारों की भीड़ तुम्हें घेर लेती है। हर विचार स्वयं को सत्य सिद्ध करने लगता है। एक ही घटना के 10 अर्थ निकलते हैं और तुम उसी उलझन में फंस जाते हो। पर मैं कहता हूं, मन की अशांति ही भ्रम की जड़ है। जिस क्षण मन शांत होता है उसी क्षण आधे प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन वो अवस्था है जहां तुम्हारा मन शिकायत करना बंद कर देता है, जहां तुम्हारी आत्मा दूसरों को दोष देना बंद कर देती है, जहां तुम परिस्थिति को शत्रु नहीं शिक्षक के रूप में देखने लगते हो। यही सच्चा मौन है। जब संसार तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तब क्रोधित मत होना। जो व्यक्ति स्वयं भीतर से अशांत है वही दूसरों की शांति को समझ नहीं पाता। उन्हें लगता है कि जो उत्तर नहीं दे रहा वो डर रहा है, परंतु मैं कहता हूं, जो स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा योद्धा है। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, सबसे बड़ा युद्ध भीतर लड़ा जाता है, अपनी अधीरता के विरुद्ध, अपने क्रोध के विरुद्ध, अपने अहंकार के विरुद्ध। जो इस युद्ध को जीत ले उसे बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर की विजय ही वास्तविक विजय है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। धैर्य का अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले स्वयं को स्थिर करना। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट होता है, अन्यथा क्रोध में लिया गया निर्णय पश्चाताप का कारण बनता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर बात का उत्तर देना आवश्यक है, परंतु हर तर्क में उतरना बुद्धिमानी नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे गहरा समुद्र शोर नहीं करता, पर उसकी गहराई अपार होती है, वैसे ही गहरा मन भी अधिक नहीं बोलता। हे अर्जुन, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे धैर्य को कायरता समझे, तब भीतर से स्वयं को स्मरण कराओ कि तुम्हारी शांति तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी परिपक्वता है। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है उसे दूसरों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मन की स्थिरता अभ्यास से आती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन साधना आवश्यक है, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ, अपने विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत, उन्हें आने दो, जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तब परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। तब तुम परिस्थिति को देख सकते हो, समझ सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो। यही आंतरिक शक्ति है। तुम्हारा आत्मबल बाहरी प्रशंसा से नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है तब जब तुम कठिन समय में भी स्वयं को टूटने नहीं देते, जब तुम रोते हुए भी आशा का दीप जलाए रखते हो, जब तुम निराशा के बीच भी विश्वास को पकड़े रखते हो। हे अर्जुन, याद रखो, जिस व्यक्ति को सहना आता है वही जानता है कि कब बोलना है और कैसे बोलना है। संयमित शब्द तीर से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं और असंयमित शब्द तलवार से भी अधिक घाव दे सकते हैं। मौन तब तक महान है जब तक वो तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, पर यदि मौन अन्याय का समर्थन बनने लगे तब उसे तोड़ना भी आवश्यक है। धैर्य और कायरता में अंतर है। धैर्य शक्ति है, कायरता भय। तुम्हें अपने भीतर इस अंतर को पहचानना होगा। जब मन शांत होता है तब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती है,
तब तुम लोगों के व्यवहार के पीछे का कारण समझ पाते हो। तब तुम्हें ज्ञात होता है कि जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वो स्वयं भीतर से घायल है, और ये समझ तुम्हारे भीतर करुणा जन्म देती है। करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। करुणा का अर्थ है दूसरों की सीमाओं को समझना, पर अपनी मर्यादा बनाए रखना। यही संतुलन आंतरिक शक्ति का आधार है। हे अर्जुन, धैर्य तुम्हें समय का मित्र बना देता है। जो अधीर है, समय उसका शत्रु प्रतीत होता है, पर जो धैर्यवान है वही समय की गति को समझ पाता है। उसे पता होता है कि हर रात के बाद सुबह निश्चित है, चाहे रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो। तुम्हारा मौन तुम्हारे ध्यान का द्वार बन सकता है। जब तुम शब्दों से मुक्त होते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की सूक्ष्म आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें दिशा देती है, वही तुम्हारा अंतःकरण है, और वही मेरे स्वर का प्रतिबिंब है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मौन से मत डरना, अपने धैर्य से मत घबराना। यदि आज लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, तो समय उन्हें सिखा देगा। तुम्हें केवल स्वयं के प्रति सच्चा रहना है। याद रखो, धैर्य वो शक्ति है जो तूफान के बीच भी दीपक को बुझने नहीं देती। मौन वो साधना है जो मन को स्थिर करती है, और स्थिर मन में ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें अनुभव होगा कि उत्तर बाहर से नहीं आए, वे तो सदैव तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य का मार्ग सरल नहीं होता। वह पुष्पों से सजा हुआ पथ नहीं, बल्कि कांटों से भरी एक तपस्या है। जो व्यक्ति सत्य को चुनता है, वह भीड़ से अलग खड़ा हो जाता है, और जब कोई भीड़ से अलग खड़ा होता है तो उसे अकेलेपन का अनुभव अवश्य होता है। तुम सोचते हो कि अकेलापन दंड है, पर मैं कहता हूं अकेलापन वरदान है। क्योंकि भीड़ तुम्हें पहचान नहीं देती, वह केवल तुम्हें अपने रंग में रंग देती है। पर जब तुम अकेले होते हो, तब तुम स्वयं को जान पाते हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भीड़ के शोर में नहीं, मौन के एकांत में प्रकट होता है। हे अर्जुन, झूठ को भीड़ पसंद करती है, क्योंकि झूठ मधुर होता है। वह कानों को अच्छा लगता है, वह अहंकार को सहलाता है। पर सत्य ऐसा नहीं होता। सत्य कभी कभी कठोर होता है, क्योंकि वह भ्रम को तोड़ता है। वह तुम्हें आईना दिखाता है, और हर व्यक्ति आईना देखना नहीं चाहता। जब तुम सत्य बोलते हो तो लोग तुम्हें कठोर कहेंगे। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओगे तो लोग तुम्हें विद्रोही कहेंगे। जब तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहोगे तो लोग तुम्हें घमंडी समझेंगे। परंतु जो अपने भीतर से स्पष्ट है, उसे इन नामों से कोई अंतर नहीं पड़ता। सत्य का मार्ग इसलिए कठिन है क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, वहां अभिनय नहीं चलता, वहां मुखौटे टिक नहीं पाते। और जो लोग मुखौटों के साथ जीते हैं, वे उस व्यक्ति से असहज हो जाते हैं जो स्वाभाविक और स्पष्ट हो। हे अर्जुन, ये संसार अक्सर उस व्यक्ति का उपहास करता है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, पर इतिहास गवाह है, अंततः वही विजयी होता है जो अपने मौलिक सत्य को नहीं छोड़ता। झूठ तेज दौड़ सकता है, पर सत्य की चाल स्थिर होती है, और अंत में स्थिरता ही विजय दिलाती है। जब तुम अकेले पड़ो तो ये मत समझो कि तुम हार गए, समझो कि तुम उस परीक्षा से गुजर रहे हो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा सत्य की अग्नि में तपकर तेजस्वी बनती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि सत्य केवल शब्दों से नहीं जिया जाता। सत्य का अर्थ है अपने विचारों, कर्मों और नियत में एक रूपता। यदि तुम्हारे भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और, तो वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जहां तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक ही दिशा में हो। हे अर्जुन, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी कभी अपनों से भी दूर हो जाता है, क्योंकि हर कोई उस ऊंचाई को नहीं समझ सकता जहां तुम पहुंच रहे हो। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को असहज करता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रकाश छोड़ दो। याद रखो, जो व्यक्ति टूटे हुए हृदय के साथ भी मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा साहसी है। उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, वह अनुभव से जन्मी होती है। वह जानता है कि पीड़ा स्थायी नहीं है, पर आत्मसम्मान स्थायी है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हारे अस्तित्व को जानबूझकर अनदेखा करे, तब दुखी मत होना। जो तुम्हारी गहराई को समझ नहीं सकता, वह तुम्हारे साथ की योग्यता नहीं रखता। कुछ लोग केवल पाठ बनकर आते हैं, जीवन भर के साथी बनकर नहीं। हे अर्जुन, ये संसार अनुमान पर अधिक चलता है, अनुभव पर कम। लोग तुम्हें देखकर निर्णय बना लेते हैं, पर अनुमान केवल मन की कल्पना है, अनुभव आत्मा की सच्चाई है। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों के अनुमान से मत मापो। सत्य का मार्ग तुम्हें भीतर से निर्भीक बनाता है। जब तुम्हें अपने सत्य पर विश्वास हो जाता है, तब बाहरी आलोचना तुम्हें डगमगाती नहीं।
तब तुम्हें ये समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि से दुनिया को नहीं देख सकता। अकेले चलने से मत डरो, पर्वत की चोटी पर भीड़ नहीं होती, शिखर पर वही पहुंचता है जो रास्ते की कठिनाइयों से घबराता नहीं। और जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि यात्रा का हर अकेला क्षण तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हे अर्जुन, ये संसार अक्सर उस व्यक्ति का उपहास करता है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, पर इतिहास गवाह है, अंततः वही विजयी होता है जो अपने मौलिक सत्य को नहीं छोड़ता। झूठ तेज दौड़ सकता है, पर सत्य की चाल स्थिर होती है और अंत में स्थिरता ही विजय दिलाती है। जब तुम अकेले पड़ो तो ये मत समझो कि तुम हार गए, समझो कि तुम उस परीक्षा से गुजर रहे हो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा सत्य की अग्नि में तपकर तेजस्वी बनती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि सत्य केवल शब्दों से नहीं जिया जाता। सत्य का अर्थ है अपने विचारों, कर्मों और नियत में एक रूपता। यदि तुम्हारे भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और, तो वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जहां तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक ही दिशा में हो। हे अर्जुन, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी कभी अपनों से भी दूर हो जाता है, क्योंकि हर कोई उस ऊंचाई को नहीं समझ सकता जहां तुम पहुंच रहे हो। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को असहज करता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रकाश छोड़ दो। याद रखो, जो व्यक्ति टूटे हुए हृदय के साथ भी मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा साहसी है। उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, वह अनुभव से जन्मी होती है। वह जानता है कि पीड़ा स्थायी नहीं है, पर आत्मसम्मान स्थायी है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हारे अस्तित्व को जानबूझकर अनदेखा करे, तब दुखी मत होना। जो तुम्हारी गहराई को समझ नहीं सकता, वह तुम्हारे साथ की योग्यता नहीं रखता। कुछ लोग केवल पाठ बनकर आते हैं, जीवन भर के साथी बनकर नहीं। हे अर्जुन, ये संसार अनुमान पर अधिक चलता है, अनुभव पर कम। लोग तुम्हें देखकर निर्णय बना लेते हैं, पर अनुमान केवल मन की कल्पना है, अनुभव आत्मा की सच्चाई है। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों के अनुमान से मत मापो। सत्य का मार्ग तुम्हें भीतर से निर्भीक बनाता है। जब तुम्हें अपने सत्य पर विश्वास हो जाता है, तब बाहरी आलोचना तुम्हें डगमगाती नहीं। तब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि से दुनिया को नहीं देख सकता। अकेले चलने से मत डरो, पर्वत की चोटी पर भीड़ नहीं होती, शिखर पर वही पहुंचता है जो रास्ते की कठिनाइयों से घबराता नहीं। और जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि यात्रा का हर अकेला क्षण तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हे अर्जुन, ये भी समझो कि सत्य बोलने का अर्थ हर समय कठोर होना नहीं है। सत्य में करुणा होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, पर अहंकार नहीं। सत्य का उद्देश्य अपमान करना नहीं, जागृत करना है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सत्य बोलने से संबंध टूट सकते हैं, तो पहले अपने हृदय को देखो। यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है, तो जो संबंध टूटेगा वह पहले से ही कमजोर था, और जो सच्चा होगा वह और मजबूत होगा। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं। कुछ स्थानों पर तुम्हारा मौन ही पर्याप्त है, क्योंकि सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, तब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने सत्य के साथ खड़ा हूं? यदि उत्तर हां है, तो चिंता मत करो, समय स्वयं तुम्हारा साक्षी बनेगा। झूठ का जीवन छोटा होता है, वह बाहरी चमक से आकर्षित करता है, पर भीतर से खोखला होता है। सत्य धीमा है, पर गहरा है, वह देर से स्वीकार होता है, पर एक बार स्वीकार हो जाए तो अटल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, भीड़ के साथ चलना आसान है, पर अपने सत्य के साथ चलना महान है। अकेलापन डर नहीं, शक्ति है, और जो अपने सत्य के साथ अडिग रहता है, उसे अंततः कोई पराजित नहीं कर सकता। हे अर्जुन, सत्य को अपना धर्म बना लो। चाहे राह कठिन हो, चाहे लोग समझे या न समझे, तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना है, क्योंकि अंततः वही रोशनी हर झूठ के अंधकार को मिटा देगी। और जब समय का चक्र घूमेगा, तब वही लोग जो आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, तुम्हारे सत्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। पर तब तक तुम्हें अपने आत्मबल के साथ स्थिर रहना है। यही सत्य का रहस्य है। वह पहले तुम्हें अकेला करता है, फिर तुम्हें मजबूत करता है, और अंत में तुम्हें विजयी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है। ये केवल आकर्षण नहीं, केवल साथ रहने की इच्छा नहीं, केवल शब्दों की मधुरता नहीं। प्रेम तपस्या है, प्रेम त्याग है, प्रेम धैर्य है, और सबसे बढ़कर प्रेम आत्मा की स्वीकृति है। जब तुम किसी को अपने हृदय से चाहते हो, तब तुम केवल उसके गुणों को नहीं अपनाते,
बल्कि उसकी कमियों को भी स्वीकार करते हो। परंतु हे अर्जुन, प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है। जो प्रेम तुम्हें तुम्हारी ही दृष्टि में छोटा कर दे, वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। अक्सर मनुष्य प्रेम और मोह में अंतर नहीं कर पाता। मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। मोह कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं, प्रेम कहता है तुम अपने आप में पूर्ण हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ये अंतर समझना ही आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना तुम्हें ठुकरा दे, तब स्वयं को दोष मत देना। हर व्यक्ति उतनी ही गहराई तक प्रेम कर सकता है जितनी गहराई उसकी आत्मा में है। यदि किसी के भीतर सीमाएं हैं, तो वो तुम्हारी कमी नहीं, उसकी सीमा है। हे अर्जुन, संबंध नाजुक धागों की तरह होते हैं। एक कठोर शब्द, एक असावधान व्यवहार, एक उपेक्षा, और वो धागा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए वाणी में संयम रखो, क्योंकि शब्दों से बने पुल शब्दों से ही टूट भी जाते हैं। परंतु ये भी याद रखो, सम्मान वहीं तक देना चाहिए जहां तक वो तुम्हारे आत्मसम्मान को आहत ना करे। यदि तुम दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए स्वयं को निरंतर नकारते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें स्वयं से ही दूरी महसूस होने लगेगी। प्रेम में त्याग होना चाहिए, पर आत्मविलोपन नहीं। यदि तुम हर बार झुकोगे, हर बार स्वयं को बदलोगे, हर बार अपनी पीड़ा को छिपाओगे, तो संबंध तो शायद चल जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मौन हो जाएगी। हे अर्जुन, जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे और वो व्यक्ति वही हो जिसे तुमने सबसे अधिक महत्व दिया हो, तब जो पीड़ा होती है वो शब्दों से परे होती है। वह चोट केवल हृदय पर नहीं, आत्मा पर पड़ती है। परंतु उसी क्षण तुम्हें स्वयं को स्मरण कराना होगा, तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझे, वो तुम्हारी गहराई को समझने योग्य नहीं। संसार अक्सर बाहरी चमक को अधिक महत्व देता है, पर सच्चा प्रेम बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक सच्चाई से पहचाना जाता है। हे अर्जुन, ये भी समझो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वो स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल सीख बनकर आते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि किसे हृदय में स्थान देना है और किसे अनुभव में छोड़ देना है। जब प्रेम अधूरा रह जाता है, तब वो स्मृति बन जाता है, और स्मृतियां कभी कभी मीठी भी होती हैं और कभी कभी पीड़ादायक भी। परंतु उस अधूरेपन को जीवन भर का बोझ मत बनने दो, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन किसी एक व्यक्ति पर रुक जाने के लिए नहीं बना। हे अर्जुन, आत्मसम्मान प्रेम का शत्रु नहीं, आधार है। यदि आत्मसम्मान न हो तो प्रेम भीख बन जाता है, और जो प्रेम भीख में मांगा जाए वो कभी आत्मा को तृप्त नहीं करता। संतुलन आवश्यक है, सहानुभूति और आत्मसम्मान के बीच। यदि तुम केवल देने वाले बन जाओगे और कभी अपने लिए खड़े नहीं होगे, तो लोग तुम्हारी उदारता को अधिकार समझ लेंगे, और जब तुम एक दिन न कहोगे तो वही लोग तुम्हें बदल गया कहेंगे। इसलिए सीखो, प्रेम करो पर स्वयं को मत खो, सम्मान दो पर स्वयं का सम्मान पहले रखो, त्याग करो पर विवेक के साथ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति वियोग का दर्द समझता है, वो किसी को यूं ही नहीं जाने देता, परंतु जो जाना चाहता है उसे रोकना भी उचित नहीं। प्रेम बंधन नहीं है। यदि कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तो उसे जाने देना ही तुम्हारी गरिमा है। कभी कभी तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि जिसे तुमने अपना समझा, वो तुम्हारी गहराई को समझने योग्य नहीं था। ये स्वीकार करना कठिन है, पर यही परिपक्वता है। प्रेम में सबसे बड़ी भूल ये है कि हम सामने वाले को बदलने का प्रयास करते हैं। याद रखो, परिवर्तन भीतर से आता है, दबाव से नहीं। यदि कोई तुम्हें बार बार आहत कर रहा है, तो उसे बदलने से पहले स्वयं से पूछो, क्या ये संबंध मेरे आत्मसम्मान के योग्य है? हे अर्जुन, सच्चा प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाता है, छोटा नहीं करता। वह तुम्हें मजबूत बनाता है, निर्भर नहीं। वह तुम्हें स्वतंत्रता देता है, भय नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा, तो पहले स्वयं को समझो, स्वयं को स्वीकारो, स्वयं को प्रेम करो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, वो दूसरों से पूर्ण प्रेम नहीं कर सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दूरी शत्रुता नहीं होती, कभी कभी दूरी ही संबंध को बचाती है। यदि किसी की उपस्थिति तुम्हारी शांति को भंग कर रही है, तो उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, आत्मरक्षा है। हे अर्जुन, ये संसार संबंधों को मूल्य से तौलता है, पर सच्चा प्रेम मूल्य में नहीं, आत्मा के स्पर्श में होता है। वह धन, उपहार, प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता। जब प्रेम में धोखा मिले, तब कठोर मत बन जाना, अपने हृदय को पत्थर मत बना लेना,
क्योंकि यदि तुम पीड़ा के कारण प्रेम करना छोड़ दोगे तो तुम उस प्रकाश से वंचित हो जाओगे जो प्रेम से ही मिलता है। परंतु अगली बार प्रेम करो तो विवेक के साथ करो, आंखें बंद करके नहीं, जागरूक होकर। विश्वास करो पर समझ के साथ। याद रखो, प्रेम तुम्हें झुकाता है पर तोड़ता नहीं। आत्मसम्मान तुम्हें सीधा रखता है पर कठोर नहीं बनाता। और जो व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बना लेता है वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। हे अर्जुन, अपने हृदय को कोमल रखो पर कमजोर नहीं। प्रेम करो पर विवेक के साथ। और यदि कभी तुम्हें चुनना पड़े प्रेम और आत्मसम्मान के बीच, तो वही प्रेम चुनो जिसमें तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित हो, क्योंकि अंततः वही प्रेम स्थायी होता है जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाए, तुम्हें गिराए नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में दुख का आना असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि परिपक्वता का प्रारंभ है। जिस प्रकार बादल बिना वर्षा के नहीं बनते, उसी प्रकार आत्मा बिना परीक्षा के मजबूत नहीं होती। तुम दुख से बचना चाहते हो, परंतु कभी ये विचार किया है कि दुख ही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है? हे अर्जुन, चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता शरीर को एक बार जलाती है, पर चिंता जीवित चेतना को प्रतिदिन जलाती रहती है। इसलिए जो घटना घट चुकी है उसे मन में बार बार दोहराना अपने ही भीतर अग्नि जलाने के समान है। जो बीत गया वो अतीत है, जो आने वाला है वो अभी कल्पना है। तुम्हारे पास केवल ये क्षण है, और इसी क्षण में शांति संभव है। जब जीवन में अचानक कठिनाइयां आने लगे, कार्य विफल हों, संबंध डगमगाएं, योजनाएं उलट जाएं, तब ये मत सोचो कि तुम्हें दंड मिल रहा है। समझो कि तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हुई है। परीक्षा इसलिए नहीं कि तुम्हें गिराया जाए, बल्कि इसलिए कि तुम्हें ऊंचा उठाया जाए। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य दुख में तपकर तेजस्वी बनता है। जो व्यक्ति कभी संघर्ष से नहीं गुजरा, वो जीवन की गहराई नहीं समझ सकता। जिसने वियोग सहा है, वही मिलन का मूल्य जानता है। जिसने अभाव देखा है, वही संतोष का महत्व समझता है। हे अर्जुन, ईश्वर केवल तुम्हारे कर्मों को नहीं देखता, तुम्हारी भावना को भी देखता है। यदि कोई अधर्म से धन कमाकर धर्म का प्रदर्शन करे, तो वो बाहरी रूप से पुण्य प्रतीत हो सकता है, परंतु भीतर से शुद्ध नहीं होता। न्याय वहीं से प्रारंभ होता है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। इसलिए जब कठिनाई आए तो अपने कर्म और नियत की ओर देखो। स्वयं से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? यदि उत्तर हां है, तो निडर रहो। समय भले ही कठिन हो, पर सत्य की नींव पर खड़ा व्यक्ति अंततः गिरता नहीं। दुख का एक और रहस्य है, हे अर्जुन। दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब मनुष्य बाहरी संसार में व्यस्त रहता है, पर जब कठिनाई आती है, तब वो स्वयं से प्रश्न करता है, और यही प्रश्न आत्मबोध की शुरुआत होते हैं। तुम अक्सर सोचते हो, ये मेरे साथ ही क्यों? पर मैं कहता हूं, क्योंकि तुम में उसे सहने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा अपने साथ अपने भाग्य का बीज लेकर आती है। समय उसे वही परिस्थिति देता है जहां वो बीज अंकुरित हो सके। जब तुम्हें लगे कि अब सहा नहीं जा सकता, तब समझो कि तुम्हारे धैर्य की सीमा का विस्तार होने वाला है। जिस क्षण तुम हार मानने वाले होते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जागने को तैयार होती है। इसलिए अंतिम क्षण तक विश्वास मत छोड़ो। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम परिणाम को नियंत्रित कर सकते हो। विश्वास का अर्थ ये है कि परिणाम चाहे जैसा हो, तुम टूटोगे नहीं। विश्वास वो आंतरिक बल है जो अंधकार में भी दीपक जलाए रखता है। हे अर्जुन, वर्षा केवल धरती को नहीं भिगोती, वो वातावरण को भी शुद्ध करती है। उसी प्रकार दुख केवल तुम्हें रुलाता नहीं, तुम्हारे भीतर के अहंकार, भ्रम और अपेक्षाओं को भी धो देता है। यदि तुम हर पीड़ा को शिक्षक मानकर स्वीकार कर सको, तो वही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र बन जाएगी। कठिन समय में लोगों का वास्तविक स्वरूप भी प्रकट होता है। जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे तुम्हारे सच्चे साथी हैं, और जो दूर चले जाते हैं, वे तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। दोनों आवश्यक है। एक तुम्हें सहारा देते हैं, दूसरे तुम्हें सिखाते हैं। हे अर्जुन, चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता ऊर्जा को क्षीण करती है और कर्म ऊर्जा को दिशा देता है। जो व्यक्ति केवल सोचता रहता है, वो जीवन यूं ही बीता देता है।
पर जो व्यक्ति साहसपूर्वक निर्णय लेता है वही परिवर्तन लाता है। धैर्य और तपस्या, ये दो गुण मनुष्य को प्रकाशमान बनाते हैं। धैर्य तुम्हें स्थिर रखता है और तपस्या तुम्हें भीतर से मजबूत करती है। तपस्या केवल वन में बैठने का नाम नहीं है। तपस्या वो है जब तुम पीड़ा में भी संतुलित रहो। जब जीवन की दिशा बिगड़ती प्रतीत हो, तब स्वयं को दोष मत दो। कभी कभी मार्ग बदलना आवश्यक होता है। नदी जब चट्टान से टकराती है तो रुकती नहीं, वो नया मार्ग खोज लेती है। उसी प्रकार तुम्हें भी परिस्थिति के अनुसार दिशा बदलनी होगी, पर लक्ष्य नहीं। हे अर्जुन, संतोष परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेता है। यदि तुम्हारा मन कृतज्ञ है तो अभाव में भी शांति मिल सकती है। यदि मन असंतुष्ट है तो समृद्धि में भी अशांति बनी रहेगी। जब लगे कि कुछ भी शेष नहीं, तब अपनी सांसों को महसूस करो। वो सबसे बड़ा उपहार है, निःशुल्क, निरंतर, जीवनदायी। जब तक श्वास है तब तक संभावना है। दुख स्थायी नहीं होता। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। परंतु इस परिवर्तन को देखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। अधीर व्यक्ति बीज बोकर अगले ही दिन फल चाहता है। धैर्यवान व्यक्ति प्रतीक्षा करता है और फल अवश्य पाता है। हे अर्जुन, अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखो। जब सब कुछ उल्टा पड़ रहा हो तब भी ये मत मानो कि सब समाप्त हो गया। कभी कभी जीवन तुम्हें उस स्थान से हटाता है जहां तुम सीमित हो चुके हो, ताकि तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सके जहां तुम्हारी क्षमता का विस्तार हो। इसलिए दुख से मत भागो, उसे समझो, स्वीकारो और उससे सीखो। परीक्षा से मत डरो, वो तुम्हें योग्य बनाने आई है। विश्वास मत छोड़ो, वही तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा। और याद रखो, जो आज बोझ लगता है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। जो आज आंसू देता है वही कल मुस्कान का कारण बनेगा। और जो आज परीक्षा है वही तुम्हारी विजय का आधार बनेगी। अर्जुन, जब तुम्हारे जीवन में बार बार वही परिस्थिति लौटकर आती है, वही प्रकार के लोग तुम्हें आहत करते हैं, वही असफलता तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है, तब ये मत समझो कि भाग्य तुम्हारा विरोध कर रहा है। समझो कि जीवन तुम्हें एक अधूरा पाठ दोबारा पढ़ा रहा है। जब तक तुम उस पाठ को समझ नहीं लेते, वो परिस्थिति रूप बदलकर तुम्हारे सामने आती रहेगी। तुम कहते हो, प्रभु मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी परिणाम मेरे अनुसार क्यों नहीं आता? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम परिणाम को अपना मान लेते हो। जब कर्म तुम्हारा है पर फल को भी तुम अपना अधिकार मान लेते हो, तब दुख जन्म लेता है। याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भावना, तुम्हारे धैर्य और समय, इन सब के संयोग से बनता है। हे अर्जुन, जब तुम किसी कार्य में अपना संपूर्ण मन लगा देते हो और फिर भी सफलता नहीं मिलती, तब तुम्हारा मन टूटने लगता है। परंतु समझो, असफलता तुम्हारी क्षमता का प्रमाण नहीं, बल्कि तुम्हारी दिशा का संकेत है। कभी कभी मैं तुम्हें उस मार्ग से हटाता हूं जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए वो नहीं है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को ही सत्य मान लेता है। वो सोचता है, जो मैं चाहता हूं वही मेरे लिए उचित है। परंतु मैं तुम्हारे जीवन को संपूर्णता में देखता हूं। तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी संभावनाएं। कभी कभी तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक ऊंचाई के लिए तैयार की जा रही होती है। हे अर्जुन, जब तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब तुम्हें सबसे अधिक क्रोध आता है। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे विरुद्ध है, परंतु समय कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता। समय तो केवल तैयारी करता है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। बीज को मिट्टी में अंधकार सहना पड़ता है, वर्षा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, तब जाकर वो अंकुर बनता है। यदि बीज अधीर होकर मिट्टी फाड़ने की जल्दी करे तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार आता है वो विनाश नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। हे अर्जुन, तुम दूसरों से तुलना करके स्वयं को छोटा मत समझो। हर आत्मा का मार्ग अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई धीरे, परंतु जो अपने मार्ग पर चलता रहता है वही अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचता है। तुम्हें ये भ्रम होता है कि जो व्यक्ति आज सफल है वो तुमसे अधिक योग्य है, परंतु तुम्हें उसके संघर्षों की कहानी ज्ञात नहीं। हर ऊंचाई के पीछे अदृश्य त्याग और धैर्य छिपा होता है।
यदि तुम अपने मार्ग पर स्थिर रह सको, यदि तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सको, तो तुम्हें दूसरों की गति से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हे अर्जुन, जब संसार तुम्हें अस्वीकार करे, जब लोग तुम्हारी निष्ठा को न समझें, तब निराश मत होना। सत्य का मार्ग अक्सर अकेला होता है। भीड़ उस मार्ग पर चलती है जहां सुविधा हो, पर जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है, उसे अपने भीतर के भाई से भी युद्ध करना पड़ता है। युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, सबसे कठिन युद्ध मन के भीतर लड़े जाते हैं। आलस्य के विरुद्ध, भय के विरुद्ध, क्रोध के विरुद्ध और निराशा के विरुद्ध। यदि तुम अपने भीतर के इन शत्रुओं को पहचान सको, तो बाहरी शत्रु तुम्हें कभी पराजित नहीं कर पाएंगे। हे अर्जुन, जब तुम थक जाओ तब रुक जाना उचित है, पर हार मान लेना उचित नहीं। विश्राम और पराजय में अंतर होता है। विश्राम शक्ति देता है, पराजय शक्ति छीन लेती है। तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। मन यदि अनुशासित हो जाए तो परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी, पर यदि मन ही अशांत हो तो छोटी सी समस्या भी पर्वत बन जाती है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य वो शक्ति है जो तुम्हें सही समय तक स्थिर रखती है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता, तब यह स्मरण रखना, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से आरंभ होता है। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि बदलती है, परिस्थिति का अर्थ बदल जाता है। हे अर्जुन, जीवन तुम्हें गिराकर अपमानित नहीं करना चाहता, वो तुम्हें गिराकर सिखाना चाहता है कि संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जो व्यक्ति गिरने के बाद उठना सीख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। अतः अपने कर्म में स्थिर रहो, अपनी निष्ठा को कमजोर मत होने दो, अपनी श्रद्धा को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। सच्ची श्रद्धा वही है जो अंधकार में भी प्रकाश पर विश्वास रखे। और जब तुम्हारा मन डगमगाने लगे, जब तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ हो रहा है, तब एक क्षण के लिए अपने भीतर झांकना। मैं वही हूं, तुम्हारी हर शंका के पीछे, तुम्हारी हर आशा के भीतर, तुम्हारी हर सांस में। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और अपने विश्वास को जीवित रखो। यही तुम्हारी विजय का मार्ग है। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें केवल चुनौती देती हैं, परंतु तुम्हारा भय तुम्हें जकड़ लेता है। भय तब जन्म लेता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हो। तुम स्वयं को केवल शरीर समझने लगते हो, केवल परिस्थितियों का परिणाम मान लेते हो, परंतु तुम इससे कहीं अधिक हो। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति आधी हो जाती है। और जब तुम ये निश्चय कर लेते हो कि मैं प्रयास करूंगा, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति दोगुनी हो जाती है। हे अर्जुन, आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का अर्थ ये है कि तुम्हें विश्वास है, सीख कर भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वो प्रयास करना छोड़ देता है, और जो प्रयास छोड़ देता है, वो अपनी ही संभावनाओं को बंद कर देता है। स्मरण रखो, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वो केवल एक घटना है। घटना बदल सकती है, पर तुम्हारी चेतना उससे बड़ी है। हे अर्जुन, जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करते हो, तो तुम्हारे भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है तुम कर सकते हो, दूसरी कहती है यदि हार गए तो। जो आवाज तुम सुनते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनाती है। भय भविष्य की कल्पना है, वर्तमान में वो अस्तित्व में नहीं होता। तुम उस परिणाम से डरते हो जो अभी हुआ ही नहीं, इसलिए वर्तमान में रहना ही भय से मुक्ति का प्रथम कदम है। जब तुम वर्तमान में स्थिर हो जाते हो, तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। हे अर्जुन, आत्मविश्वास अभ्यास से बढ़ता है। जैसे मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही मन भी छोटे छोटे साहसिक निर्णयों से दृढ़ होता है। यदि तुम हर दिन एक छोटा भय जीत लो, तो धीरे धीरे बड़े भय स्वयं ही मिटने लगेंगे। याद रखो, तुम्हें संपूर्ण मार्ग एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अगला कदम उठाना है। जो व्यक्ति पहला कदम उठाने का साहस कर लेता है, उसके लिए मार्ग स्वयं खुलने लगता है। हे अर्जुन, आलोचना से मत डरो। जब तुम आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। कुछ तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारी सफलता से असहज होंगे, परंतु यदि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तो तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सच्चा आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा से नहीं, भीतर की स्वीकृति से आता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब संसार की अस्वीकृति भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। हे अर्जुन, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुलना आत्मविश्वास को क्षीण करती है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है।
यदि तुम अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हो तो तुम सही दिशा में हो। डर से भागने से वो बड़ा होता है, उसका सामना करने से वो छोटा हो जाता है। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही भय जागरूकता के सामने टिक नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, परंतु वो शक्ति तभी जागती है जब तुम स्वयं पर विश्वास करना प्रारंभ करते हो। विश्वास के बिना प्रतिभा भी निष्क्रिय रहती है, और विश्वास के साथ साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। अतः अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करो। संगति का ध्यान रखो। जो लोग तुम्हें निरंतर संदेह में डालते हैं, उनसे दूरी रखो। तुम्हारा मन एक बीज के समान है। जिस प्रकार के विचार तुम उसमें बोओगे, वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। यदि तुम साहस बोओगे तो आत्मविश्वास उगेगा। यदि तुम संदेह बोओगे तो भय बढ़ेगा। हे अर्जुन, अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वीकार करो। दूसरों को दोष देना सरल है, परंतु स्वयं को बदलना ही वास्तविक शक्ति है। जब तुम ये कह देते हो कि मेरे जीवन की दिशा मेरे हाथ में है, तभी तुम्हारा परिवर्तन आरंभ होता है। याद रखो, तुम परिस्थितियों के दास नहीं हो, तुम अपने निर्णयों के निर्माता हो। और जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। इसलिए उठो, अपने भीतर के भय को पहचानो, उसे चुनौती दो और आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा प्रकाशमय है, तुम्हारा साहस तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी विजय है। अर्जुन, जब मनुष्य जीवन की समस्त यात्राएं कर लेता है, सफलता की भी, असफलता की भी, प्रशंसा की भी, अपमान की भी, आशा की भी, निराशा की भी, तब अंततः वो एक ही प्रश्न पर आकर ठहरता है, मैं वास्तव में कौन हूं? यही प्रश्न आत्मज्ञान का द्वार है। जब तक तुम स्वयं को केवल नाम, रूप, संबंध और उपलब्धियों से जोड़ते रहोगे, तब तक तुम्हें स्थायी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब बदलने वाले हैं। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। जो तुम्हें आज गर्व देता है, वही कल तुम्हें चिंता दे सकता है। हे अर्जुन, सत्य ये है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा वस्त्र है। तुम मन भी नहीं हो, मन तुम्हारा उपकरण है। तुम विचार भी नहीं हो, विचार तुम्हारे माध्यम है। तुम वो चेतना हो जो इन सब का साक्षी है। जब तुम साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हो, तब जीवन की घटनाएं तुम्हें झकझोरती नहीं, वे केवल घटती हैं। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, ये स्वीकार करना कि सृष्टि की योजना तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा से कहीं व्यापक है। हे अर्जुन, जब तुम हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हो, तब तनाव जन्म लेता है। पर जब तुम अपना सर्वोत्तम कर्म करके शेष मुझे सौंप देते हो, तब मन हल्का हो जाता है। समर्पण भय को समाप्त करता है, क्योंकि जहां भरोसा है वहां चिंता नहीं रहती। तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम अकेले जीवन चला रहे हो, परंतु हर श्वास में, हर धड़कन में, हर अवसर में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए उपस्थित होता हूं। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारी मौन पुकार सुनता हूं। जब तुम सफल होते हो तो तुम्हारी प्रसन्नता में भी मैं ही झलकता हूं। हे अर्जुन, जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि नहीं है। ये सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य है भीतर की शांति, आत्मा की स्थिरता और प्रेम की अनुभूति। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है, जब तुम्हें दूसरों की पीड़ा अपनी लगने लगती है, जब तुम्हारे कर्म केवल स्वार्थ से नहीं बल्कि सेवा से प्रेरित होते हैं, तब तुम मेरे समीप हो। सच्ची भक्ति मंदिरों में घंटियां बजाने से अधिक है। सच्ची भक्ति है सत्य बोलना, धर्म पर चलना और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने चरित्र को न गिरने देना। हे अर्जुन, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे रात्रि के बाद प्रातः आती है, वैसे ही एक जीवन के बाद दूसरा अवसर आता है। जो आत्मा को जान लेता है, वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे है। वो अजर है, अमर है, शाश्वत है। इस सत्य को जान लेने के बाद जीवन की छोटी छोटी चिंताएं स्वतः ही हल्की लगने लगती हैं। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम पूर्ण हो जाते हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। हे अर्जुन, अपने भीतर उतरना सीखो, मौन में बैठो,
अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे तुम विचार नहीं हो, तुम उनका साक्षी हो। यही साक्षी भाव तुम्हें शांति देगा, और जब शांति आती है तब प्रेम जन्म लेता है, और जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। अतः अपने जीवन को भय से नहीं प्रेम से जियो, अहंकार से नहीं समर्पण से जियो, चिंता से नहीं विश्वास से जियो। यही मोक्ष का मार्ग है, यही जीवन का अंतिम सत्य है, और यही वो ज्ञान है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर सकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी हर श्वास में। बस स्मरण बनाए रखो, तुम अकेले नहीं हो।